होगी। हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का एक नया प्रैक्टिस सेट, ऐसा प्रैक्टिस सेट जो यानी कि पहले मतलब पेपरों में पूछा गया है और आगे पूछने की संभावना है। तो आज जो ये हमारी क्लास हो रही है ये काफ़ी टाइम के बाद हो रही है, ठीक है। तो अब जो होगी हमारी रेगुलर क्लास होगी। आज ये क्लास मैं कर रही हूँ यानी कि रिकॉर्डेड क्लास है, जो मतलब आगे मतलब कल जो क्लास होगी वो होगी हमारी लाइव क्लास। और वो लाइव क्लास का जो टाइम होगा वो होगा हमारे सिर्फ शाम को कितने 3 बजे। हर रोज़ क्लास कितने बजे होया करेगी, वो 3 बजे होया करेगी लाइव क्लास, ठीक है। तो आज जो है करेंगे हम क्या, अब देखते हैं आज की हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। तो देखें आज का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। तो हमको बताना है कि अघोष व्यंजन हमारा कौन सा होगा। तो देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या पहला होगा, बी होगा, सी होगा या फिर मैं कहूँ कि डी होगा। तो देखो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा हमारा इसमें कौन सा वाला, कि क्या पूछा है, इसने पूछा है अघोष। कौन सा पूछा है, अघोष व्यंजन पूछा है। तो देखो अघोष होगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए वाला सही। कौन सा वाला, ए वाला सही होगा। तो ये ख जो है ये कौन सा, ये होता है हमारा अघोष। कौन सा होता है, अघोष होता है। अच्छा मैं कहूँ कि हम जो है अघोष किसे कहते हैं, क्या बात करती हूँ मैंने बोला है कि अघोष किसे कहते हैं। तो देखो अघोष हम उसे कहते हैं कि मतलब जब मतलब किसी व्यंजन में के मतलब किसी व्यंजन के उच्चारण में क्या स्वर तंत्र जो मतलब उत्पन्न होता है, क्या होता है, जब जो देखो क्या बताया मैंने, अघोष क्या होता है, मतलब जहाँ पर क्या जहाँ मतलब बोलते समय क्या कंपन न हो। क्या होता है, जहाँ पर बोलते समय क्या न हो, कंपन न हो। तो वहाँ पर क्या, उससे हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं हमारे कौन से, एगोस। कितने होते हैं, वो होंगे हमारे एगोस। अच्छा मैं कहूँ कि ये बताएंगे कुल जो हमारे एगोस व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी होती है, कुल संख्या। तो देखो एगोसों की जो संख्या वो होती है हमारी कितनी, 13। कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 13। तो देखो 13 कौन कौन सी होती है, देखो इसमें एक तो होते हैं हमारे कौन से, जो मतलब कि इसमें होता है, इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं। देखो एक तो होगा हमारा, देखो इसमें कौन कौन से, इसमें जो होता है हमारा पहला प्रथम वर्ण और कौन सा द्वितीय वर्ण। कौन सा होता है इसमें हमारा पहला वर्ण और द्वितीय वर्ण। किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे किस में, अघोष में आते हैं, ठीक है। अच्छा मैं कहूँ कि सघोष क्या होता है, देखो सघोष, हाँ अच्छा बात करती हूँ किसकी मैं, सघोष की। तो देखो सघोष कौन से होते हैं, सघोष वो होते हैं जिन्हें बोलने में क्या कंपन होता है। किसमें, सघोष कौन से होते हैं, जिन्हें बोलने में, जिन्हें क्या मतलब, जिन्हें बोलने में क्या होता है, कंपन होता है। तो वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे सघोष, ठीक है। जिन्हें बोलने में क्या कंपन होता है तो वो कौन से होते हैं, सघोष। अच्छा अघोष में बताया था मैंने, एक तो इसका प्रथम वर्ण और एक कौन सा मतलब प्रथम वर्ग और दूसरा वर्ग। कौन सा प्रथम वर्ग होता है, इसमें दूसरा वर्ग होता है। और सघोष में कौन सा होता है, सघोष में होता है हमारा तीसरा चौथा पांचवा। कितना होता है, तीसरा चौथा पांचवा होता है। और इसमें क्या होता है, देखो कौन कौन सा बताया मैंने, तीसरा होगा, एक हमारा चौथा होगा और इसमें पांचवा होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारे सभी तो क्या आते हैं, सभी इसमें हमारे स्वर आते हैं किसमें, सघोष में। और इसमें सभी स्वर आएंगे और इसमें आते हैं हमारे, ये एक तो आता है य, र, ल और व, एक आता है इसमें है। इनकी संख्या मानी जाती है कितनी, 31। कितनी होती है, 31 होती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। देखो ये कह रहा है कि फिसलन डैश लिखा है यहाँ पर, ये डैश फिसलन है। तो बताएंगे मतलब फिसलन क्या है। फिसलन जो है एक विशेषण होगा, भाववाचक संज्ञा होगी या क्रियापद होगा, या मैं कह दूँ क्या, या फिर क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, या फिर मैं कह दूँ क्रिया विशेषण। तो बताएंगे फिसलन, यहाँ पर डैश करके दिया गया है, क्या है यहाँ पर डैश। तो बताएंगे फिसलन क्या है।
तो फिसलन क्या है? तो देखो फिसलन है एक हमारी क्या भाववाचक संज्ञा। फिसलन क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है। अच्छा मैं कहूँ कि भाववाचक संज्ञा क्या क्या होती है? तो भाववाचक जहाँ पर मतलब हमें क्या भाव प्रकट हो, क्या होता है? भाव प्रकट हो, तो वहाँ पर क्या होती है हमारे, वहाँ पर हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। विशेषण क्या है, क्या होती है वहाँ भाववाचक संज्ञा। तो देखो भाववाचक संज्ञा कैसे कि जैसे और मैं शब्द बता दूं, जैसे क्रोध हो गया, मिठास हो गया, यौवन हो गया और कालीमा हो गया, क्या हो जाता है? कालीमा हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं हमारी, ये होती है हमारी कौन सी, मतलब भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। अच्छा देखो एक बात बताऊं, अगर मैं कहूं कि बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम किससे कर सकते हैं। देखो भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है, हम इसका निर्माण यानी कि जातिवाचक संज्ञा से भी कर सकते हैं, सर्वनाम से भी कर सकते हैं, और क्या विशेषण से भी इसका क्या निर्माण कर सकते हैं, या मैं बोल दूं कि क्रिया से भी हो सकता है, अव्यय से भी हो सकता है। किससे? अव्यय से भी हम इसका क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। देखें लिखा है कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो बताएंगे जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं। वृक्षों के नाम होते हैं, नक्षत्रों के नाम होते हैं, देशों के नाम, या मैं कह दूं पर्वतों के नाम। किसके? पर्वतों के नाम। तो बताएंगे इसमें कौन से होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें होगा हमारा कौन सा वाला सही? बी वाला सही। तो इसमें जो नक्षत्र होते हैं ना हमारे, नक्षत्रों के नाम ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे स्त्रीलिंग में। किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है। देखो वृक्षों के नाम तो ये तो सब किस में आएंगे? हमारे पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम भी, और किसके? पर्वतों के नाम भी, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, तो ये सब क्या है? देशों के नाम। जापान हो गया, चीन हो गया, हमारा भारत हो गया, तो ये सब देशों के नाम। तो ये किस में आते हैं? ये सब आएंगे हमारे किस में, मतलब पुल्लिंग में। ठीक है। वृक्षों के नाम तो ये भी किस में आते हैं हमारे? ये आते हैं हमारे पुल्लिंग में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो बताएंगे इसमें कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बेटी बेटियां सही नहीं है, या फिर मैं कह दूँ श्रोता श्रोतागण सही नहीं है, डिबिया या डिबियाएं सही नहीं है, यहाँ पर बीच में डैश है, वधु या वधुएं सही नहीं है। तो देखो इसमें जो होगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो इसमें जो लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो बताएंगे इसमें कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं है। तो देखो इसमें होगा ऑप्शन नंबर, अच्छा ये ऑप्शन ऊपर नीचे लिख गए। ठीक है। ये बी होगा, यहाँ पर सी। तो इसमें जो लिखा है ये वाला गलत लिखा है। कौन सा? ये वाला बी वाला, यानी कि बी वाला जो है ये क्या है? शुद्ध नहीं लिखा। क्या लिखा? शुद्ध नहीं लिखा। कैसे? तो देखो ये डिबिया, डिबिया क्या है? डिबिया तो एक हमारा क्या हो जाएगा? डिबिया ये होगा हमारा एक वचन। डिबिया क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। कौन सा? डिबिया। ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक वचन। डिबियाएं, ये डिबिया क्या है? डिबियाएं। डिबियाएं गलत लिखा है। तो डिबियाएं का जो बहुवचन बनाएंगे हम, तो इसका जो बहुवचन बनेगा तो देखो वो बनेगा हमारा कैसे? ऐसे डिबिया, डिबियाएं। तो ये होगा इसका किसका? बहुवचन। किसका? डिवियन का। ठीक है। डिवियन का। तो ये हमारा कौन सा गलत लिखा गया? ये जो मैंने लिखा है ये लिखा गया हमारा सही। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है कि गरीब घर के लोग का जीवन दान्य होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलो। तो इसके मतलब वचन बदलने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि घरों लोगों, घरों हो लोगों हो, घरों लोग, या फिर घर लोगों। तो बताओ इसका जो है हमें यानी कि वचन बदलना है, वचन। तो देखो इसमें कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर घरों लोगों या घरों लोगों होएगा। तो कौन सा होगा? हाँ। तो देखो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर होगा हमारा कौन सा वाला? ए वाला सही। कौन सा वाला? ए वाला सही। कि जो मतलब गरीब लिखा है कि जो गरीब घर के लोगों का जीवन कैसा होता है? वो होता है दान्य होता है। बोला है कि गरीब घर के लोगों क्या घर का मतलब गरीब घर के लोग
का जीवन कैसा होता है, दयनीय होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि गरीब घरों, लिखेंगे गरीब घरों के लोगों का जीवन कैसा होता है, दयनीय होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कि लिखेंगे कि गरीब घरों के, ठीक है, ऐसे लिखेंगे गरीब घरों के लोग, ठीक है, गरीब घरों के क्या, लोगों का जीवन, गरीब घरों के लोगों का जीवन, दयनीय होता है। कैसा होता है, दयनीय होता है। तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये जो लिखा जाएगा ना, इसका वचन जो बना है, शब्दों का वचन, तो यहाँ पर ये कैसे लिखा गया है, सही। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है हमारा क्या, कि देखो हाँ, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होगा। तो बताएंगे इसमें कौन सा कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होगा, क्या मैं होगा, से होगा, ने होगा, या फिर मैं कह दूँ को होगा, क्या होगा, या फिर को होगा। तो बताएंगे इसमें कौन सा होगा, कर्म कारक का चिन्ह बताना है कौन सा होगा। तो देखो इसमें होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, जैसे कहते हैं कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का पूछा है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी वाला सही होगा, डी वाला है। तो कैसे आगे देखें और बताऊं इसी कितने, अच्छा मैं कहूँ कारक कितने प्रकार के होते हैं, क्या अगर मैं बात करती हूँ कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो अच्छा मैं बात करूं कि कारक, अच्छा ये बताएंगे कि कारक किसे कहते हैं। देखो कारक कहते हैं कि अगर मैं कारक की परिभाषा बताऊं तो कैसे कहेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के, क्या बोला मैंने, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उनका जो संबंध है वो क्या सूचित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। मैं कहूँ कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक होते हैं हमारे कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखो कौन कौन से होते हैं बताऊंगी मैं, कौन कौन से होते हैं 8 प्रकार के। तो देखो पहला होता है, देखो कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, क्या करण से के द्वारा होता है, संप्रदान के लिए होता है, अपादान से, अपादान मतलब अलगाव होता है, संबंध काकी के नानी ने, मैं बोल दूँ रा री रे, तो ये होता है, ठीक। अच्छा अधिकरण किस पर, में पर, अधिकरण में पर। एक होता है लास्ट हमारा 8वां कौन सा, संबोधन, जिसे बोलते हैं हे, अरे, ओहो, अजही। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं हमारे किसमें, संबोधन, किसमें, संबोधन में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अच्छा देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो इसमें जो है उचित कारक पहचानना है, तो बताएंगे उचित। लिखा है कि बोतल में दूध बचा है, किसमें, बोतल में दूध बचा है। तो इसमें बताएंगे कौन सा हमारा कारक होगा, संबोधन कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, या मैं कह दूँ संबंध कारक होगा, या फिर मैं कह दूँ क्या होगा, कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। तो बताएंगे इसमें कौन सा कारक होगा, बोतल में दूध बचा है। तो देखो ये ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, किस पेपर में पूछा गया था, ये पूछा गया था हाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, कब, 2019 में, और शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो बताएंगे इसमें कौन सा होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही, कि इसमें होगा हमारा कौन सा, अधिकरण कारक होगा। ठीक है, कौन सा कारक होगा, इसमें होगा अधिकरण कारक होगा। अच्छा मैं कहूँ कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं, तो देखो अधिकरण कारक उसे कहा जाता है कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, क्या बोला मैंने, कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम बोलते हैं क्या, अधिकरण कारक बोलते हैं, अधिकरण कारक बोलते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखो दिया गया है कि
हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? हम बताएंगे हम किस सर्वनाम का है प्रकार है। क्या निजवाचक सर्वनाम का है, संबंधवाचक सर्वनाम का है, निश्चयवाचक सर्वनाम का है, या मैं कहूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम का है? तो देखो इसमें जो होगा हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो देखो ये होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, हम। तो ये आता है किसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम में। किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, तो देखो तो इसमें कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अच्छा मैं कहूँ कि सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखो वे शब्द, परिभाषा बोलती हूँ मैं इसकी छोटी सी, कि वे शब्द जो मतलब संज्ञा के बदले, मतलब संज्ञा के बदले प्रयोग जो मतलब किए जाते हैं, संज्ञा में जो मतलब बदल दिए जाते हैं, यानी कि प्रयोग में बदल दिए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे? क्या सर्वनाम होंगे? तो देखो अगर मैं बात करती हूँ सर्वनाम, तो देखो सर्वनाम के होते हैं हमारे कितने भेद? 6। किसके? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के होते हैं हमारे कितने भेद? 6 भेद। अच्छा कौन कौन से होते हैं? देखो पहला होता है कौन सा हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है हमारा कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखो ये जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके भी हमारे 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इसमें कौन सा? उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। वो कौन सा होगा? उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है हमारा कौन सा? मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। कौन सा होता है? तीसरा होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। देखो उत्तम पुरुष में कौन सा आता है? देखो उत्तम किसमें? उत्तम में जो आता है हमारा, उत्तम पुरुष में आएंगे जैसे कि मैं, हम, मैं और हम, ये किस में आते हैं? अपने लिए, यानी कि उत्तम पुरुष में। अच्छा मध्यम पुरुष में क्या सकते हैं? मध्यम पुरुष में कौन कौन सब? जैसे कि तू हो गया, तुम होगा, आप हो गया, तो ये सब किस में आते हैं? हमारे उत्तम पुरुष में। और अन्य पुरुष यानी कि जो किसी और के लिए, यानी कि मैं कह दूँ वह, वे, वो, वे, यह, ये, ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं हमारे किस में आते हैं? मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है कि सकर्मक क्रिया में इसमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? अच्छा सॉरी, क्या लिखा गया है कि सकर्मक क्रिया में इसमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो बताएंगे किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, क्रिया पर पड़ता है, या किसी पर भी नहीं पड़ता? तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि सकर्मक क्रिया में किस पर? कर्म पर प्रभाव पड़ता है। किस पर? जो सकर्मक क्रिया होती है उस पर किस पर? कर्म पर प्रभाव पड़ता है। कि जिस शब्द या मैं कह दूं जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या किए जाने का जो बोध कराया जाता है, बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या बोला है मैंने? क्रिया किसे कहते हैं? तो क्या बोली मैंने परिभाषा? फिर से सुने कि जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा कार्य का होना या फिर करना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। अच्छा मैं कहूँ कि देखो रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कौन सा? सकर्मक क्रिया। कौन सी होती है? एक तो होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है हमारी कौन सी? अकर्मक क्रिया। कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। तो रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2। कौन से होते हैं? सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है। अच्छा सकर्मक क्रिया बताई थी मैंने किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया क्या होता है? कि जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर है,
हाँ, तो कौन सी होती है, हाँ सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बताऊँ, अकर्मक क्रिया कहते हैं कि जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, जो मतलब कर्ता पर पड़ता है। क्या बोला मैंने, जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो वहाँ क्या होती है हमारी, वहाँ होती है हमारी कौन सी, अकर्मक क्रिया। और जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है, वहाँ होती है हमारी कौन सी, सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। अच्छा, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो सकर्मक पूछा तो सकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। ठीक है। अच्छा देखो, तो सकर्मक होगी। एक बात और देखें, जिस पर, या अगर देखो कैसे कहेंगे, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़े, तो वहां पर भी क्या होती है हमारी, वहां पर भी हमारी सकर्मक क्रिया होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा। तो बताएंगे इसमें कौन सा विशेषण होगा। अतिरंजन जीत होगा, रंजित होगा, या अति लिखेंगे अतिरंजनी होगा, या फिर मैं बोल दूं अतिरंजित होगा। तो इसमें बताता है क्या, विशेषण। इसका क्या बताना है हमें, विशेषण बताना है, विशेषण। तो बताएंगे कौन सा होगा विशेषण इसमें। तो देखो इसमें होगा अतिरंजित। ऑप्शन नंबर होगा डी वाला सही। कौन सा वाला, डी वाला। तो इसका जो क्या विशेषण होगा वो कौन सा होगा, अतिरंजन। क्या होगा, अतिरंजन, ये होगा इसका विशेषण। ठीक है, क्या होगा, ये होगा इसका विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अच्छा, मैं कहूँ कि विशेषण किसे कहते हैं, देखो विशेषण उसे कहते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। विशेष्य होगा, क्या होता है, विशेष्य होता है, और क्या विशेषण होता है, क्या होता है, विशेषण और विशेष्य दोनों बता दिए मैंने। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है कि अगला क्वेश्चन है कि सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। तो बताएंगे वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद होगा। क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, समुदायवाचक होगा, या मैं कह दूं क्या, परिमाणवाचक विशेषण होगा। कौन सा होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो बताएंगे इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा। तो देखो सभा में 50 लोग थे, इस वाक्य में क्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कौन सा होगा, 50 लोग, तो कि हमें गिनती की नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ये क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कि जहाँ पर जैसे कई बोल दो, हजारों बोल दो, अनेक बोल दो, अगिनत बोल दो, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं हमारे किस में, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो बताएंगे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा होगा, कालवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा, रीतिवाचक होगा, या मैं कह दूं स्थानवाचक होगा। कौन सा होगा, स्थानवाचक होगा। तो बताएंगे इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक, तो ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी वाला। तो ये कौन सा होगा, ये होगा हमारा कौन सा, स्थानवाचक। क्या हो जाएगा, स्थानवाचक। स्थानवाचक है सर्व, ईश्वर सर्वव्यापक। ठीक है, तो किस प्रकार का है ये, स्थानवाचक। किसका होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग है।
अच्छा मैं कहूँ कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो देखो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम उसे कहते हैं कि जहाँ पर मैंने कि किसी स्थान, स्थिति या मैं कह दूँ दशा, क्या दशा का बोध हो, तो वहाँ पर क्या होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है, जैसे कि बाहर, भीतर, स्वतंत्र, जिधर, किधर, निकट, समीप, आगे, पीछे, तो ये सब कैसे होते हैं स्थानवाचक। आगे देखें अगला प्रश्न, तो देखो दिया गया है कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो बताएंगे कर्तरी का क्या तद्भव बताना है। कैची होगा, कचहरी होगा, कर्ता होगा या कर्तव्य होगा, क्या होगा या फिर कर्तव्य होगा। तो देखो इसका होगा कैची। कर्तरी का क्या होता है कैची, कैची कर्तरी मतलब काटना, क्या होता है मतलब काटना, तो ये होगा हमारा। आगे देखें, अच्छा कचहरी, मैं कहूँ कचहरी का क्या होगा, कचहरी का तत्सम क्या होता है, कचहरी, कचहरी एक क्या है ये तत्भव है, कचहरी क्या है तत्भव, तो इसका होगा कृतज्ञ गृह। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा कृतज्ञ गृह, क्या हो जाएगा कृतज्ञ, क्या हो जाएगा गृह हो जाएगा। ठीक है। अच्छा कर्ता किसका, कर्ता का क्या हो जाता है, कर्ता, हाँ तो आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो देखो दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बनता है, यानी कि जो एक से अधिक उपसर्गों से बनता है, पर्यावरण बनता है, अधकचरा बनता है, असुरक्षित बनता है, असुरक्षित अत्याचार बनता है, मतलब एक से अधिक उपसर्ग किसमें कौन से ऑप्शन में बन जाएंगे, तो बताएंगे किस में बनेंगे एक से अधिक उपसर्ग। तो देखो इसमें होगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, पहला वाला सही, पर्यावरण। पर्यावरण क्या है एक से अधिक उपसर्गों से बन सकता है। देखो कैसे कैसे बनेगा मैं बताऊं। पर्यावरण, तो यहाँ पर पहला उपसर्ग क्या हो जाएगा, परि हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा परि, दूसरा क्या हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा आ, ठीक है, दो उपसर्ग हो गए, तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा इसका वर्ण। तो इसमें क्या है, इसमें एक से अधिक उपसर्ग बने हैं, कितने एक से अधिक उपसर्ग बने हैं किसमें, पर्यावरण में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें हमारा, पहला वाला सही होगा। कौन सा वाला सही होगा इसमें, पहला वाला सही होगा। आगे देखते हैं। अच्छा और देखें आगे। अच्छा मैं कहूँ बताएंगे कि प्रहार में कितने उपसर्ग क्या होगा, किसमें क्या लिखूँ, जैसे कि मैं लिखा प्रहार, तो बताएंगे प्रहार, प्रहार में कैसे, जैसे कि प्रधन क्या हो जाएगा, प्रधन हार, क्या हो जाएगा प्रधन हार, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा प्रह, क्या हो जाएगा उपसर्ग क्या हो जाएगा इसमें प्रह हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्या होगा हमारा। ठीक है, अध कचरा में क्या होगा अध, इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा अध, ठीक है इसमें अध हो जाएगा। असुरक्षित में क्या हो जाएगा बताएंगे, इसमें क्या होगा ए, क्या हो जाएगा इसमें उपसर्ग होगा ए, ठीक है। अत्याचार में क्या हो जाएगा, अत्याचार में होगा, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होगा अति, इसमें क्या उपसर्ग होगा अति, ठीक है इसमें क्या हो जाएगा अति। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला सही है, बी ए वाला। आगे देखें अगला प्रश्न लिखा है कि यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो बताएंगे इसमें संधि कौन सी प्रयुक्त है, यण होगी, विसर्ग होगी, व्यंजन होगी या फिर स्वर संधि होगी, कौन सी संधि होगी या फिर इसमें स्वर संधि होगी, तो बताएंगे इसमें कौन सी संधि होगी। तो देखो हाँ तो बताएंगे यद्यपि शब्द में कौन सी संधि होगी, तो देखो इसमें होगी हमारी यण संधि, कौन सी संधि होगी यण। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए वाला हमारा कौन सा सही होगा, कौन सा होगा ए वाला, इसमें कौन सा सही होगा इसमें होगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। तो यद्यपि का, अच्छा यद्यपि का मैं क्या करूँ इसका मैं संधि विच्छेद करूँगी, तो कैसे लिखेंगे इसका संधि विच्छेद, देखो यदि धन क्या अपि, क्या होगा इसका, इसका जो यानी कि संधि विच्छेद करूँगी तो वो कैसे होगा, वो होगा यदि, यदि धन क्या हो जाएगा अपि, क्या हो जाएगा अपि, तो ये हो जाएगा इसका क्या संधि विच्छेद, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अच्छा देखो अगला प्रश्न, अच्छा इसमें जो है ना ऑप्शन कितने लिखे गए हैं, इसमें ऑप्शन लिख रहे हैं यानी कि कितने तीन, तो
इसमें कौन सा ऑप्शन ना है, इसमें नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा ऑप्शन ना है इसमें हमारा, डी वाला। देखो अव्ययभाव दे रखा है, द्विगु दे रखा है, तत्पुरुष देखा है, कौन सा तत्पुरुष, तो इसमें डी नहीं है, डी लिख लेती हूँ मैं इसमें, कौन सा द्विविध समास, ऑप्शन नंबर डी लिख लेती हूँ मैं, कौन सा इसमें द्विविध समास। ठीक है, कौन सा लिख दिया मैंने, इसमें लिख दिया मैंने एक द्विविध समास। ठीक है, तो देखो अब बताएंगे, अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न क्या कहता है कि रसोई घर में कौन सा समास है, तो बताएंगे रसोई घर में कौन सा समास है, क्या अव्ययभाव है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर द्विविध समास है। कौन सा समास है, द्विविध समास है। तो देखो इसमें होगा हमारा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें सही होगा। क्या बनेगा, रसोई घर, तो क्या होता है, रसोई के लिए घर, किसके लिए, रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर होगा हमारा कौन सा समास, तत्पुरुष समास होगा। अच्छा मैं कहूँ कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, हाँ तो देखो क्या होता है, इसका जो होता है, इसका तत्पुरुष समास का दूसरा जो पद होता है वो क्या होता है, वो प्रधान होता है। इसकी पहचान क्या है, इसका जो दूसरा पद होता है वो तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में क्या विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। दोनों पदों के बीच में किसका, विभक्ति चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है। तो वहाँ पर हमारा कौन सा होता है, वहाँ होता है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। ग्रहगत होगा, अकाल पीड़ित होगा, और मैं जैसे कि कह दूँ दानवीर होगा, कवि श्रेष्ठ होगा, गौशाला होगा, गौशाला यानी क्या, गऊ के लिए क्या शाला होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा, है रसोई घर में कौन सा समास, तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लिखा है चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है, तो बताएंगे चंद्रमुखी में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास होगा, कर्मधारय समास होगा, या मैं कहूँ कि बहुव्रीहि समास होगा, या मैं कह दूँ द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। आगे देखे हैं चंद्रमुखी में बताना है चंद्रमुखी में कौन सा समास होगा। तो देखो चंद्रमुखी में कौन सा समास है, यानी कि चंद्रमुखी में, देखो चंद्रमुखी में होगा हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी वाला सही। ये मत कहना कि बहुव्रीहि समास नहीं, तो इसमें होगा कौन सा हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। तो अच्छा मैं कहूँ कि देखो कर्मधारय समास, तो चंद्रमुखी क्या है, चंद्र के समान मुख वाली, किसके समान, चंद्र के समान मुख वाली, कौन, चंद्रमुखी। तो इसकी हम पहचान कैसे करते हैं कर्मधारय की, यानी कि जिस सामाजिक, मैंने कहा जिस सामासिक शब्द में क्या विशेष्य विशेषण और उपमेय या उपमान का संबंध हो, तो वहाँ पर कौन सा होता है, वहाँ पर होता है हमारा कौन सा, कर्मधारय समास। जैसे कि मैं कह दूँ नीला अंबर, क्या नीला है अंबर, क्या होता है, नीला है अंबर, तो वहाँ पर कौन सा होगा, कर्मधारय समास। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि सापेक्ष शब्द का विलोम होगा, तो सापेक्ष का हमें विलोम बताना है, क्या होगा, क्या निरपेक्ष होगा, निपक्ष होगा, निष्पक्ष होगा, आपेक्ष होगा, या मैं कह दूँ असापेक्ष होगा। असापेक्ष तो बताओगे सापेक्ष का क्या होता है, तो देखो सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर होगा हमारा कौन सा वाला, पहला वाला सही। कौन सा वाला, पहला वाला सही। कौन सा, निरपेक्ष। तो ये होता है किसका, सापेक्ष का। ठीक है, किसका, सापेक्ष का। ठीक, अच्छा मैं कहूँ निष्पक्ष का क्या होता है, निष्पक्ष का होता है पक्षपाती। इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा पक्षपाती। ठीक है, क्या हो जाएगा, पक्षपाती। अच्छा आगे देखिए, अच्छा मैं कहूँ आपेक्ष का क्या होता है, किसका, आपेक्ष, ये है आपेक्ष, ये ए है, ए यहाँ पे लिखा मैंने ए, तो इसका क्या होता है, अपेक्ष का क्या होता है, उपेक्षा। क्या होता है, उपेक्षा। अपेक्षा नहीं, देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसका, जैसे कि मैं लिख दिया अपेक्षा, ऐसे अपेक्षा। अपेक्षा का होता है क्या, उपेक्षा। क्या होता है, उपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा का क्या होता है, उपेक्षा। अच्छा आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो दिया गया है कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, मेरे रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो मेरे का बताना है, मेरे का, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा,
तो मेरा क्या है, रेखांकित शब्द का विलोम पूर्व होगा, अतीत होगा, भविष्य होगा, या मैं कह दूं क्या, वर्तमान होगा। क्या होगा, वर्तमान होगा। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर मेरा नहीं है, ये थोड़ा गलती से लिख गया था, ठीक है, ये नहीं है। तो इसमें जो बताना है, इसमें यहाँ पे डैश करा गया है भावी। किसका, भावी, भावी जीवन। तो भावी शब्द का, तो इनमें से जो है, इनमें रेखांकित शब्द का, तो इसका ही पूछा है भावी। भावी का क्या बताना है, रेखांकित भावी का विलोम बताना है। किसका, इसका विलोम बताएंगे क्या होगा। तो देखो भावी का विलोम होता है अतीत। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी वाला सही। क्या होता है, इसका होता है अतीत। भावी का जो होगा वो होगा क्या, हमारा अतीत होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अच्छा मैं कहूँ पूरब का क्या है, तो देखो पूरब को होता है क्या, पश्चिम। पूरब का विलोम क्या होता है, पश्चिम होता है। भविष्य की बात करूँ तो बताएंगे भविष्य का क्या होता है, भविष्य को होता है भूत। भविष्य का क्या होगा, भूत होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताएंगे कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है, लेखनी नहीं है, नीरज नहीं है, जलज नहीं है, या फिर मैं कह दूँ सरोज नहीं है। देखो पहले ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला सही, कि लेखनी जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्या है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों किसके, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं, देखो नीरज है, जलज है, सरोज है, नलीन है, अरविंद है, उत्पल होता है, अंबुज होता है, क्या ताम्रस होता है, पुष्कर होता है, पुष्कर भी होता है, इसका राजीव होता है, पद्म होता है, पंकज होता है, पंकज मतलब कमल जो कीचड़ में पैदावार होता है, जलजात भी होता है, सतदल होता है, इंद्र क्या इंद्रवीर भी होता है, इंद्रवीर। तो ये सब किसके होते हैं, ये सब होते हैं हमारे कमल के पर्यायवाची। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखो दिया गया है कि बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो बताएंगे बोध का क्या होगा, अनुभूति होगा, विस्मृति होगा, बोझ होगा, या मैं कह दूँ शांत होगा। क्या होगा, या मैं कह दूँ शांत होगा। तो बताएंगे कौन सा होगा, बोध का समानार्थी। तो देखो बोध का जो समानार्थी होता है वो होता है अनुभूति। क्या होता है, बोध का समानार्थी होता है हमारा अनुभूति। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा होता है, अनुभूति होता है। ठीक है, अनुभूति। ठीक है, पता है अनुभूति क्या है, अनुभूति जो है ना ये एक हमारी क्या है, मतलब मानसिक वृत्ति है। क्या है, मानसिक वृत्ति, क्या अनुभूति। ठीक है, क्या होती है, मानसिक अनुभूति। तो ये किसका पर्यायवाची है, समानार्थी। अच्छा अनुभूति, अनुभूति के अन्य समानार्थी कौन कौन से होते हैं, देखो इसका एहसास भी होता है, संवेदना भी होता है, अनुभव होता है, भाव होता है। क्या, भाव। तो ये सब किसके हैं, अनुभूति के। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। तो देखो दिया गया है कि अर्क के लिए विमेल शब्द पहचाने। तो अर्क जो है, अर्क के लिए हमें विमेल पहचाना। अपवन होगा, काड़ा होगा, अंतर होगा, या फिर मैं कह दूँ सूर्य होगा। क्या होगा, सूर्य। तो बताएंगे किसके, अर्क के लिए विमेल। तो इसका होता है अंतर। क्या होता है, अंतर। ऑप्शन नंबर होगा कौन सा वाला सही, ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी वाला सही। ठीक है, क्या होता है, सी वाला सही। आगे देखें अगला प्रश्न, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसके लिए एक शब्द बताना है जो मतलब सब कुछ जानता हो। तो उसके एक शब्द, उसे क्या बहुज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, अतिज्ञ कहते हैं, या अज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। तो बताएंगे कौन सा होगा, सब कुछ जानने वाला। तो देखो जो सब कुछ जानने वाला है उसको हम कहते हैं क्या, सर्वज्ञ। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्वज्ञ। तो ऑप्शन नंबर होगा कौन सा वाला, बी वाला सही। ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, बी वाला सही होगा, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला क्या होता है, सर्वज्ञ। अच्छा मैं कहूँ कि अज्ञ क्या होता है, अज्ञ, अज्ञ होता है कुछ न जानने वाला। मैंने बोला है कुछ न जानने वाला, लिख दूँ यहाँ पर मैं, कुछ न जानने वाला। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा कौन सा, अज्ञ। ठीक है, अज्ञ। अच्छा मैं कहूँ कि बहुज्ञ कैसे कहते हैं, बहुज्ञ बहुत कुछ जानने वाला। बहुज्ञ कैसे कहते हैं, बहुत कुछ जानने वाला। लिख दो इसका भी बहुज्ञ का कि
बहुत कुछ जानने वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुज्ञ। उसे क्या कहेंगे हम, बहुज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता हमारा। देखो लिखा गया है कि आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंद में हो, यह मतलब यह किस प्रकार का वाक्य है। तो बताएंगे आपका सेवा निवृत्त जीवन किसमें, आनंद में हो। आनंद में हो तो कौन सा ऑप्शन होगा, वाक्य बताएंगे कौन सा है कि संकेतवाचक वाक्य है, इच्छावाचक है, विधानवाचक है, या मैं कह दूं क्या निषेधवाचक है। कौन सा है, निषेधवाचक। तो देखो आपका सेवानिवृत्त जीवन कैसा हो, आनंद में हो। तो देखो ये होगा एक कौन सा हमारा इच्छावाचक। कौन सा होगा, इच्छावाचक। ऑप्शन नंबर होगा हमारा कौन सा, ध्यान रखें बी वाला। कौन सा होता है, बी वाला। तो इच्छावाचक क्या मतलब, वह वाक्य जिसमें क्या, जिसमें हम वक्ता की कोई इच्छा, आकांक्षा, क्या आकांक्षा बोल दे, इच्छा, या मैं कह दूं कि आशीर्वाद, कामना इत्यादि का जो मतलब पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इच्छावाचक। ठीक है, इच्छावाचक। जैसे कहते हैं ना, भगवान सदा तुम्हारे साथ है। किस, कौन, भगवान सदा तुम्हारे साथ है। तो यहाँ पर क्या होगा, इच्छावाचक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न दिया गया है कि तार तार करना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो बताएंगे तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो खुश होना होगा, धज्जियां उड़ाना होगा, मंत्र जपना होगा, ध्यान करना होगा। तार तार, तो देखो तार तार होगा क्या मतलब, धज्जियां उड़ाना। ऑप्शन नंबर होगा हमारा कौन सा, बी वाला सही। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी वाला सही कि धज्जियां उड़ाना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। दिया गया है रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन है, बताओ। आलंबन बताना है, इसमें आलंबन कौन है। प्रश्न क्या है, देखें फिर से, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, तो इसमें बताना है आलंबन। तो बताएंगे आलंबन क्या होगा इसमें। हाँ, तो देखो इसमें होगा रावण। क्या होता है, रावण। ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, मतलब ए वाला सही। तो आलंबन क्या है, देखो आलंबन उसे कहते हैं मतलब कि जहाँ भावों का उद्गम, क्या होता है, भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो, भाव या वस्तु के कारण हो, वह क्या काव्य का क्या होता है, आलंबन भाव कहा जाता है, भाव कहा जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैं कहूँ कि प्रश्न क्या है कि रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। तो किसने जगाया है, रावण ने। किसने जगाया है, रावण ने। तो यही क्या होगा इसमें, आलंबन। आगे देखें अगला प्रश्न दिया गया है कि वीर रस में इसमें इनमें से कौन से गुण की प्रधानता सही है। तो वीर रस में इनमें से कौन से गुण की क्या बताइए, गुण की प्रधानता। ओज होगा, प्रसाद होगा, माधुर्य होगा, या फिर ये सभी होगा, या फिर क्या होगा, ये सभी होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो देखो ओज, ओज होगा इसमें। वीर रस क्या गुण मतलब, गुण की प्रधानता ओज। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ए वाला सही होगा। कौन सा होगा, ए वाला सही होगा। तो गुण की क्या इसमें मतलब, गुण की ओज गुण की क्या है, प्रधानता रहती है। अच्छा मैं कहूँ बताएंगे कि वीर रस। अच्छा वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, अच्छा देखो एक बात बताओ, मैं कहूँ कि वीर रस भरत मुनि के मतलब भरत मुनि ने क्या वीर रस के 3 प्रकार बताए थे। किसने, भरत मुनि ने किसके, वीर रस के 3 प्रकार बताया था। देखो एक तो बताया है दानवीर, एक धर्मवीर, और एक बताया युद्धवीर। कितने, युद्धवीर, युद्धवीर। अच्छा विश्वनाथ ने कितने बताए थे, देखो विश्वनाथ ने बताए थे वीर रस के कितने, 4 प्रकार। कितने, 4। पहला बताया था कौन सा, दानवीर, एक होता है धर्मवीर, एक होता है कौन सा, युद्धवीर, और एक होता है कौन सा, दयावीर। तो ये 4 किसने बताए थे, विश्वनाथ ने। और पहले 3 किसने बनाए थे, किसने बताए थे, भरत मुनि ने। आगे देखें अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से ऐधरसम मात्रिक जाति का छंद है। तो बताएंगे इनमें से कौन सा अर्धसम, बताएंगे अर्धसम मात्रिक,
मात्रिक जाति का छंद कुंडलिया होगा, दोहा होगा, रोला होगा, या मैं कह दूँ क्या क्या दिया है डी ऑप्शन, चौपाई होगा। कौन सा होगा? चौपाई। तो देखो अर्ध सममात्रिक छंद ये होगा दोहा। अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा होता है? दोहा। तो दोहा जो है ये कौन सा है? अर्ध सममात्रिक छंद होगा। कौन सा छंद होगा? अच्छा मैं कहूँ अर्ध सममात्रिक, ठीक है, अर्ध सममात्रिक। अच्छा इसमें मैं कहूँ कि दोहा में क्या, इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें होते हैं 4 चरण, 4 चरण होते हैं, ठीक है। प्रथम क्या है इसमें? देखो विषम चरण का प्रथम तीर्थ है, यानी कि 13 मात्राएं होती है इसमें। कितनी? 13 मात्राएं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो लिखा है क्या कि आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका न वहंस सखा, दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बताना है। विरोधाभास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, विवक्षा अलंकार है, या मैं कह दूं क्या उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो इसमें बताएंगे कौन सा अलंकार होगा। आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न विहंस सखा, तो बताएंगे कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में क्या है कि, तो इस पंक्ति में होगा हमारा कौन सा? विरोधाभास अलंकार। तो देखें इस पंक्ति में होगा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? ए वाला सही। यहाँ पर क्या है कि रोना, क्या लिखा है? आई ऐसी अद्भुत क्या बेला, तो यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर दो मतलब दो परस्पर विरोधी बातों का वर्णन एक साथ किया गया है। किसका? यहाँ पर मतलब एक रोना और क्या हंसना। तो इन दो मतलब इन दो विरोधी बातों का क्या वर्णन जो है वो एक साथ किया गया है, एक साथ। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा हमारा कौन सा? विरोधाभास अलंकार। आगे देखें लिखा है तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो बताएंगे तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु वल्लभाचार्य कौन होंगे? वल्लभाचार्य होंगे, नरहरिदास होंगे, रामानंद होंगे, या राघव नंद होंगे। कौन होंगे? या फिर राघव नंद होंगे। बताएंगे किसके गुरु? तुलसीदास के गुरु। तो बताओ कौन से होंगे? तुलसीदास के गुरु होंगे नरहरिदास। तो ऑप्शन नंबर होगा सी। अच्छा ये ऊपर नीचे लिख गए, तो ऑप्शन नंबर होगा इसमें कौन सा? हमारा सी वाला सही होगा, ठीक है। हाँ तो ये होंगे इनके गुरु होंगे। आगे देखें अगला प्रश्न। अच्छा मैं कहूँ तो इनके गुरु कौन थे? किनके? इनके नरहरिदास के गुरु। इनसे पहले कौन से? वो थे इनके कौन? अनंत कौन थे? अनंतानंद थे। इनसे भी इनके भी गुरु कौन थे? रामानंद थे। और फिर उनके भी कौन थे? राघवनंद थे। कौन? राघवनंद। तो ये किसके गुरु हो गए? तुलसीदास के। तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी होती है? देखो तुलसीदास की वैराग्य होती है, एक संदीप, कौन सी? संदीपनी होती है, रामाज्ञ होती है, पिरसन होती है, कौन सी? पिरसन। गीतावली होती है। तो ये क्या है? दोहावली, वरमे, रामायण, कविता वाली। तो ये रामचरितमानस। तो ये किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। किसकी है? तुलसीदास जी की। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है कि अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, मोहन राकेश है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भीष्म साहनी है। तो बताएंगे कौन है? तो देखो अंधेर नगरी कौन है? ये होंगे कौन से? ऑप्शन नंबर होगा सी वाला, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन होंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे। अच्छा इनके नाटक और कौन से नाटक हैं इनके? तो देखो अच्छा इनके गुरु, अच्छा इनके और कौन से नाटक है? तो इनके नाटक जैसे कि एक होता है नील देवी है इनका नाटक। एक वैदिकी है, वैदिकी, दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, वो चंद्रावली होगा। और इनके एक है विषय। कौन सा है? विषय। तो ये सब किसके हैं? इनके नाटक है। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। अच्छा आगे देखे हैं अगला प्रश्न।
लिखा गया है कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है? नरेश मेहता है, कमलेश्वर है, कुंवर नारायण है, कुंवर नारायण, या फिर दिनकर जी हैं। कौन है? दिनकर नहीं है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता नहीं है। तो देखो इसमें कौन नहीं है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ये ऊपर लिखा गया सी। कौन है? कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। तो ये इनके क्या है? इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, किसको नहीं हुआ? इनको नहीं हुआ। आगे देखते हैं। अच्छा देखें और आगे मैं कहूँ किसको? कुंवर नारायण। तो बताएंगे कुंवर नारायण को कब मिला था? ये मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। कब मिला था कुंवर नारायण को? 2005 में। कब मिला था इनको मिला था 2005 में कुंवर नारायण को। किसके लिए? संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। ठीक है, किसको मिला था? देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस किस को मिला है? सुमित्रानंद पंत को भी मिला है। सुमित्रानंद पंत को किसके लिए मिला था? ये मिला था चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। कब मिला था? 1968 में मिला था। एक रामधारी दिनकर को भी मिला था। इसे कौन सी की रचना थी? इनकी उर्वशी के लिए। कब मिला था? 1972 में मिला था। आज्ञा जी को मिला था। आज्ञा जी को मिला था कितनी नावों में कितनी बार? ये कब मिला था? 1978 में मिला था। महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए। कब मिला था इनको मिला था 1982 में। नरेश मेहता, किसको? नरेश मेहता। नरेश मेहता को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। कब मिला था? 1999 में। कब मिला था? इनको मिला था 1999 में मिला था। किसको मिला था? नरेश मेहता को। निर्मल वर्मा, इनको भी किसके लिए मिला था? संपूर्ण साहित्य के लिए। कब मिला था? इनको भी मिला था इनको मिला था 1992 में। किसको? नरेश मेहता को मिला था 1992 में। 1999 में मिला था किसको? निर्मल वर्मा को। कुंवर नारायण को मैंने बता दिया है। और किसको? केदारनाथ को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। केदारनाथ को कब मिला था? ये इनको मिला था 2013 में। कब मिला था? संपूर्ण साहित्य के मिला था। और 2017 में मिला था कृष्णा सोबती को। ये भी मिला था किसमें? संपूर्ण साहित्य के लिए। ठीक है, किसके लिए मिला था? संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि होगी 3 बजे ही वो क्लास, और वो क्लास चलेगी कल से लाइव क्लास। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।